नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। पण आम्हाला घर पाहिजे, आम्हाला दुसरं काहीच पाहिजेत नाही, राशन पाहिजेत नाही, तुमचे कपडे पाहिजेत नाही, काय नाही, आम्हाला घरच्या जागी आम्हाला घर हवे, हीच आमची. नाही दिले तर तुम्हाला कुठून आम्ही कागद देणार? हा, बिल्डर बोलला की तुम्हाला जेव्हा तुमचं होईल, पहिल्यानं तुम्ही काय केलं, आम्ही 1 महिना भाड्यानं राहिलो, सगळे नांदेडवाले एकच साथ. तो आप देख रहे एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों 28 तारीख को कार्रवाई हुई थी, जो 28 तारीख को चालू हुई थी, जो 7 बिल्डिंगों में, जो 41 बिल्डिंग थी उसमें 7 बिल्डिंगों पे कार्रवाई हुई थी। ये आप जो हमारे पीछे नज़ारा देख रहे हो, ये 7 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग का नज़ारा जो हमने पहले भी दिखाया था। यहाँ पे जो लोग हैं वो आप देख सकते हो, जैसे बिल्डिंग टूटी परेशान हुए, उन्होंने यहीं पे घर ले लिया। और ये सब नांदेड़ के रहने वाले, कम से कम 90 जन है, छोटे बच्चे से पकड़ के। आप देख सकते हो, ये देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी मांग है कि हमारे जो बच्चे हैं, जवान बेटी है, उनका क्या। हाल ही में एक 28 तारीख को मामला हुआ था, वहाँ पे किसी लड़की का छेड़छाड़ हुआ है। अब यहाँ पे इन लोग को खाने से लेके हर चीज़ की इनको परेशानी हो रही है। अभी जीवदानी ट्रस्ट से इनको कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ सामाजिक संस्था है वो आती है। यहाँ के जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो महापौर है रुपेश यादव, वो आए थे, वो इनको वहाँ पे एक टॉयलेट, देखो हमारे पीछे एक टॉयलेट है, वो भी उनको यहाँ पे लगा के दिया गया है। क्योंकि लेडीज़ है तो दिखती बात है कि लेडीज़ को भी वॉशरूम के लिए तकलीफ होती है, हर चीज़ के लिए। तो हमारे पीछे अभी बिल्डिंग देख रहे हो, अभी यहाँ पे हम बता नहीं सकते, कुछ कारणों की वजह से कार्रवाई रुकी है। और जो अनिल पवार थे कमिश्नर, उन्होंने बोला था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ला के दे, हम उनको पंचनामा करके देंगे, और जिसको जो है वो बाकी आगे जो कभी भी कुछ होता है तो उसके ऊपर वो लोग करेंगे काम। तो आप हमारे पीछे देख रहे थे, और आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो यहाँ के जो लोग हैं, जो बिल्डिंग में रहते थे। और हाँ, एक चीज़ इसके अंदर अहम बात यह है कि कुछ बिल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी उनके पास घर लेने आता है तो वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसी से अपने टर्म्स बता देते हैं कि आप हमारे पास घर लेने आए कि आपके पास अगर 10,00,000 रुपये है तो आप मुझे दीजिए और घर बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद आपके पास 2,000, 5,000, 10,000 ऐसा रहेगा तो आप हमारे पास जमा करते रहिए। जब आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा तब हमको आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। और इस चीज़ के अंदर एक अहम बात यह है कि ये लोग नाके का काम करने वाले बेगारी लोग हैं, जिनकी एक पगार होती है, एक टाइम पे कुछ 400 पगार होती थी, तो आज टाइम के 700, 1000 उनकी पगार होती है। तो ये रोज कमाते, रोज खाते हैं। अभी नाके पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको काम नहीं मिलता है, फिर भी ये अपना गुजारा करते हैं। तो आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपनी परेशानी के बारे में क्या कुछ कहा है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आम्हाला घर पाहिजे, आम्हाला दुसरं काहीच पाहिजेत नाही, राशन पाहिजेत नाही, तुमचे कपडे पाहिजेत नाही, काय नाही, आम्हाला घरच्या जागी आम्हाला घर हवे, हीच आमची. नाही दिले तर तुम्हाला कुठून आम्ही कागद देणार? हा, बिल्डर बोलला की तुम्हाला जेव्हा तुमचं होईल, पहिल्यानं तुम्ही काय केलं, आम्ही 1 महिना भाड्यानं राहिलो, सगळे नांदेडवाले एकच साथ मध्ये आलो, भाड्यानं राहिलो, डबल एकी करून रूमा घेतल्यावर डबल बिल्डर म्हणते की तुम्ही आम्हाला काय करा, जेव्हा सगळे पैसे देसान तेव्हा तुम्हाला आम्ही पेपर देणार. आम्हाला काय करते, अनाडी लोकायला काय करणार आहे, काम करणाऱ्या नाक्यावरल्या 700 रुपये मजुरी लोकायला. हा, आम्हाला आणलं कोणच नाही, आम्ही डायरेक्ट गावाकून का नाक्यावर आलो, आम्हाला कोण आणलं नाही, काय कामाच्या निमित्तानं आलो. मग सगळ्यांनी एकी करून घरं घेतल्यावर मग आम्हाला बिल्डर बोलला की तुमचे सगळ्याचे जेव्हा पैसे नील होतील तेव्हा तुम्हाला कागद देणार, पेपर देणार, असा बोलला. लाईट बिल, घरपट्टी बिल्डरच्या नावावर आहे, आमच्या नावावर काही नाही. हा, हे आम्हाला सगळं, तुम्ही जर म्हणसाल की बाबा याच्या नावावर काहीच नाही, यायला काहीच भेटत नाही, तर आम्ही इथून जाऊ शकतच नाही, आम्हाला काही दिल्याशिवाय. नमस्कार, मेरा नाम देवानंद दत्ता भोसले, मैं नांदेड़ जिले का हूँ। मेरा गांव पिंगली तालुका हदगांव है। कहाँ रहते थे आप? पहले इधर ही रहता था हम लोग, मतलब गांव से हम लोग जब भी इधर आए तभी बिल्डर ने हमको एक ही जॉब किया था कि तुम्हारे पास एक गट्ठा पैसा तो नहीं है। तो हमने बोला हाँ, हमारे पास तो एक गट्ठा पैसा नहीं है। तो उसने एक जवाब दिया कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा दो। हमने काम मंजूरी करके थोड़ा थोड़ा उनको पैसा दिया, मतलब जैसे जैसे पैसा ख़त्म होने आया वैसे तुम्हारे नाम पे करके देगा, ऐसा बोले थे उन्हें। और बाउंड पे करके दिए थे खाली। अभी जो भी बाउंड है सब इधर ही रूम में थे। और महानगर पालिका आया, जैसे सुबह आया वैसे हम लोग को खाना बिना कुछ भी नहीं बनाने दिया। जैसे मतलब कम से कम 50% तो सामान हमारा अंदर चला गया, तो कागज़ कहाँ से ढूंढेगी। और पहली बात है खाली बाउंड पे अपना को जब भी अपना पैसा ख़त्म होता था तभी अपने को अपने नाम पे करके देने वाले थे, बराबर अग्रीमेंट देने वाले थे। और वो बात है कि बाद में महानगर पालिका वो लोग बोले कि 7 बिल्डिंग का 41 बिल्डिंग का तोड़ने का कार्रवाई है। उसमें से 7 बिल्डिंग जैसे टूटना हो गया, कार्रवाई बंद हो गई।
तो हमने पूछा कार्रवाई क्यों बंद हो गई, तो उन लोगों ने पूछा कि सरकारी अभी स्थापन नहीं हुआ। तो फिर सरकार स्थापन नहीं हुआ तो ये 7 बिल्डिंग कैसे तोड़ पाए आप? सरकारी अपना नहीं हुआ तो ये किसने ऑर्डर दिया? तो हम उस 15-20 दिन में हम लोग वापस कोर्ट में जाते थे। जो हमारे पास बाउंड था, कागज़ थे, जो कुछ रहते थे वो कागज़ लेके हम लोग कोर्ट में पहुंच जाते थे। फिर हम लोग लड़ते थे ना कोर्ट के साथ में। तुम आए जैसे 27 तारीख को सुबह शाम को आए 7 बजे और नोटिस बिना किसी को बताए, किसी को ना, हम लोग सब रात को कोई 10 बजे काम से आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। अभी जब भी उसने नोटिस लगाया वो भी मालूम नहीं पड़ा कि हम लोग को किधर नोटिस लगाया। तो हम लोग सुबह आके बोल रहे नोटिस लगाया। तो हमने उन लोग को जवाब पूछा कि सर नोटिस लगाया तो कहाँ लगाए थे, हमको तो दिखाया नहीं नोटिस। तो सुबह जैसे आए वैसे चालू कर दिया तोड़ना। आज 28 तारीख से इधर का कोई आदमी काम पे नहीं है। अभी भले जीवदानी इंडस्ट्री से आता है, कोई नेता ला रहा है खाना, कोई बाई ला रहा है, कौन जो जिसको जैसा लग रहा है वैसे हम लोग को मदद कर रहा है, लेकिन खाली मदद हो रहा है। जो हम लोग को घर चलाने के लिए, हमारे बच्चे लोग को दूध के लिए पैसा लगता है, कुछ ये धान बीन लाने के लिए पैसा लगता है। तुम धान दे रहे कौन सा, गिल्ला कच्चा धान दे रहे, बात बड़ा है। लेकिन सुबह जो लगता है दूध के लिए, चाय के लिए, वो पैसा कहाँ से लाए हम लोग? तो इसके लिए हम लोग को इधर कुछ ना कुछ तो छेद देना चाहिए और हम लोग हमारा पेट भरने के लिए हम लोग काम करना चाहिए। आपने भी बताया कि आपको बॉन्ड दिया गया था, ठीक है, तो उस बॉन्ड के ऊपर या महानगर पालिका ने जो आह्वान किया, आयुक्त ने आपको तोड़ने का कोई सर्टिफिकेट दिया कि हमने आपका घर तोड़ा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं दिया। हम लोग गए तो हम लोग को डंडा दिखा के हम लोग को उधर तक नहीं जाने दे रहे। अभी आए थे 2-4 जन कि तुम्हारा ये भी झोपड़ा हम लोग निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं, तुम लोग ये टूटा तो इधर क्यों बसे है, तो हम लोग इसका भी बंदोबस्त करने के चक्कर में हैं, हम उसका भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो तुम भाई 41 बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। हम लोग नहीं सोच रहे कि हम बेघर हो गए वैसे 41 बिल्डिंग वाला सब बेघर हुए। मतलब हम जैसे बेघर हो गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए, वैसे किसी को बेघर करके हमारा मकसद नहीं है वो कि हम भी सोचे कि तुम्हारा भी टूटना चाहिए, हमारा टूटा तो तुम्हारा ही टूटना चाहिए, क्योंकि हम तो बेघर है लेकिन दूसरे को नहीं बेघर करना है। सरकार को मेरा यही ये है कि वो 41 बिल्डिंग जब तक कार्रवाई नहीं होएगा, तुम उन लोग बोल रहे हैं कि अभी जो बचा हुआ है अभी वो महानगर पालिका में आए, जिसके घर का नाम का पेपर है वो लाके हम लोग को दे, हम लोग तुमको सर्टिफिकेट देगा, घर देगा। तो वही बात हमको अगर पहले 4 दिन 5 दिन पहले बोलते थे तो हम भी वही करते थे। हमको तो बिना बोले तोड़ दिया 7 बिल्डिंग, तो फिर इसमें किसका हाथ है? नहीं, लेकिन वो महानगर पालिका बोल रहे उन्होंने पहले सर्टिफिकेट, उन्होंने पहले नोटिस दिया था, आप लोगों ने खाली नहीं किया। नोटिस दिया ही नहीं, नोटिस लगा के बिना पूछे जाते थे, कोई भी आके फाड़ के लेके जाता था, वो मालूम ही नहीं पड़ता था। इधर तो कोई पड़ा हुआ लिखा हुआ कोई नहीं है। इसमें से 1-2 जन हैं, वो शाम को 6 बजे निकलते हैं काम पे, रात को 10 बजे तक आते। रात को किधर लगा हुआ किधर नहीं, उधर बराबर क्या बाहर लाइट नहीं था, कुछ नहीं था। अभी 5 दिन आपका कैसा गुजर रहा है? तो 5 दिन ऐसा आसमान के नीचे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे, ऊपर से ठंड, ऊपर मच्छर, ऊपर से वो जो धूप आती है वो एकदम वो उसमें उतना ठंडी में कैसे जिए? हम लोग को चूल्हा जला के सोना का रहेगा तो बाजू में चूल्हा जला के हम लोग को सोना पड़ रहा है, इतना ठंड लग रहा है। कुल कितने परिवार है इधर? 33 परिवार है। और उसमें सदस्य कितने हैं? सदस्य कम, महिलाएं 33 बोलेगा तो बाल बच्चे सब पकड़ के 90 है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे भी बच्चे हैं ना। अभी कोई बता रहा था कि जवान बेटियां हैं उनको तो जवान बेटा भी है ना, वो भी मेरा एक कहने का तुमको भी बताने का है। अभी देखो 2-4 दिन पहले, जिस दिन 28 तारीख को इधर तोड़फोड़ चालू हो गया, उसी दिन एक लड़की का छेड़छाड़ी हुआ। कहाँ पे हुआ? 1 नंबर पे। अच्छा। तो उधर हिंदवी प्रतिष्ठान लोगों ने जाके उधर उसके ऊपर ये केस दर्ज किया। तो उसका मतलब वो लड़की के साथ में जो हुआ वो वैसा हमारे लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए। वो तो बेचारा छेद में रहता था तो उसके साथ में हुआ। हम लोग तो खुलेआम हैं, हम लोग का किसका आसरा है? हम लोग काम करके आते, शाम को सो जाते, सुबह उठने का, काम पे जाने का। एक बार सोया तो रात भर हमको नींद ये नहीं आता है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, हमको घर मिलना चाहिए किधर।